अमेरिका में इलेक्शन के मौका पर एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम हुआ है। एफबीआई ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने एक ऐसे अफगानी शहरी को गिरफ्तार किया गया है जिसने अपने एक साथी के हमरा AK-47 राइफल खरीदी और कुछ बारूद वगैरह खरीदा, जिसकी वजह से अब उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और जिस शख्स से उन्होंने ये राइफल खरीदी वो एक एजेंसियों का अंडरकवर बंदा है, इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ ये तफसील अभी जो सोशल मीडिया पर अमेरिका की FBI उनकी तहकीकाती अदारे उनकी जानब से जो शेयर की गई है, उसके मुताबिक अफगानिस्तान के एक शहरी जिसकी उम्र 27 साल, उसका नाम नासिर खान तोहीदी, वो जनाब 2021 में अपनी बीवी और बच्चे के साथ स्पेशल वीजे पर अमेरिका गया था और वहाँ रह रहा था। ओक्लाहोमा एक इलाका है वहाँ का, वहाँ पे ये रहायश पजीर है। और हुआ कुछ यूँ है कि ये जो अफगान शहरी था इसने कुछ प्लानिंग कर रखी थी और कुछ दिनों से ये जो वाशिंगटन है वहाँ के जो हसास मुकामात हैं, वहाँ पे जो CCTV कैमरे हैं और वहाँ की जो सिक्योरिटी है उसके बारे से काफ़ी चीज़ें सर्च कर रहा था, जो कि सारा डाटा अभी उसको FBI को मिला है। और FBI ने जो इंकशाफ किया है उनका कहना है कि ये जो नासिर खान है ये पूरी प्लानिंग कर रहा था। और इसके बाद फिर इसने अपने एक नामालूम साथी, उसका नाम सामने नहीं आया क्योंकि उसकी बताया जाता है कि उम्र 18 साल से कम है, तो उस लड़के के साथ मिलकर इस नासिर खान तोहीदी ने एक एजेंट से रब्ता किया और उसको कहा कि हमें AK-47 राइफल और कुछ असलहा चाहिए। तो वो जो एजेंट था, यानी कि इन्हें नहीं पता था लेकिन वो FBI का अंडरकवर बंदा था, यानी कि एजेंसियों का बंदा था, तो उसने इनकी हेल्प की कि देखते हैं ये क्या करते हैं। तो जब ये खरीदी गई तो उसी वक्त उन्होंने इस तोहीदी को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद ऑफकोर्स इसका जो है ना इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया। और इसने बकौल FBI नासिर खान ने इंकशाफ किया है कि मैंने ये जो गन खरीदी थी ये मैंने अमेरिका के इलेक्शन डे के मौका पर अपने इलाके में जो इलाके हैं वहाँ पर इससे लोगों को जो भी आप कह सकते हैं कि नुकसान पहुंचाना था। तो बहरहाल FBI के मुताबिक ये एक कामयाब रेड रहा है और एक ऐसे बंदे को गिरफ्तार किया गया है जिसके अज़ाइम कुछ ठीक नहीं थे। आप देखें कि अगर वाकई FBI ठीक कह रही है और ऐसे शवाहद मिले हैं तो एक बंदा अफगानिस्तान में रहता था और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था, इसको यहाँ पे डर था जो भी था, इसीलिए इसको वीज़ा मिला अमेरिका का। और इसकी एक बच्चा, छोटा बच्चा और एक बेगम, ये वहाँ चले गए। वहाँ जाके अब इसको चाहिए तो ये था ना कि वहाँ के कानून के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करे, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करे, क्योंकि ये किसी के मुल्क में रह रहा है, किसी का बीक में दिया हुआ वीज़ा लेके रह रहा है, ठीक है ना। ये अफगानिस्तान में नहीं रह रहा, कोई भी शहरी है। जब आप किसी के मुल्क में जाते हैं तो वहाँ उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, अपना असूल और रेगुलेशन आपने वहाँ नहीं अपनाने, कोई भी बंदा है। तो इसने जनाब वहाँ ये नहीं देखा मेरी बेगम है, ये नहीं देखा मेरा बच्चा है, बस प्लानिंग कीजिए इलेक्शन दे के मैं लोगों को नुकसान पहुंचाऊंगा, और उन लोगों को जिनका कसूर भी कोई नहीं है। समझ आ गई ना। अब अंदाज़ा करें कि इतनी ख़तरनाक सोच। और अब अमेरिका ने कहा है कि जो ISI के जो लोग हैं, यानी कि जो दाश है, ये उनके जो मकासद है उसकी तकमील जो है ना उसमें लगा हुआ था ये अफगान शहरी है। और आपको पता है कि अमेरिका की जो एजेंसीज हैं वो आजकल बहुत मुतरक हैं। एक तो वहाँ के इलेक्शंस आ रहे हैं और दूसरा पूरी दुनिया में इस वक्त जो लोग अमेरिका से नफरत कर रहे हैं इसराइल की वजह से या ईरान की वजह से, तो अमेरिका की जो एजेंसीज है उसने आंखें 2 की बजाय 4 कर ली हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने इस सारे प्रोसेस पर गहरी नज़रें रखी हुई हैं। आपको पता है कि 2 बार तो डोनाल्ड ट्रंप पे हमला भी हो चुका है, जान से मार देने वाला हमला, वो बच गए। लेकिन अब वहाँ पर जो है ना कोई भी बंदा ऐसी वेबसाइट इस्तेमाल करता है जो कि ममनू है, या कोई ऐसी जिसमें असलिया की बात हो रही है, कोई बारूद की बात हो रही है, कोई प्लानिंग की बात हो रही है, तो FBI को पता है, पूरे मुल्क की चीज़ें उन्होंने जो है ना वो स्कैनर पर लगा रखी हैं, उन्हें पता चल जाता है। तो आप जो भी अमेरिका में लोग रहते हैं बहुत मोहतात कीजिए, ना ऐसे काम कीजिए जिसकी वजह से किसी का अमन तबाह हो। देखिए किसी के मुल्क में जाते हैं ना तो बेहतर फ्यूचर के लिए जाते हैं, वहाँ के लोगों को अजियत में मुब्तला करने नहीं जाते, और ना ही ये इस्लाम सिखाता है, ठीक है ना। अमन, इस्लाम है अमन, भाईचारा। अगर हम इसको नहीं फॉलो करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर इस्लाम ही नहीं है हमें। तो अभी आपको पता है कि जो अमेरिका में पिछले दिनों एक पाकिस्तानी भी जो ना उसको भी पकड़ा था, उसने भी कुछ ऐसी प्लानिंग बकौल उनके कनाडा में था कि भाई अमेरिका जा रहा था और वहाँ उसने क्या करना था, वो भी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, उसकी वीडियो बना चुके हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि बाहर के मुल्कों में जो है ना वो रहने के लिए
लोग तरस रहे हैं कि जी किसी तरीके से बाहर चले जाएं और अपने बीवी बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकें। और जो वहाँ पे गए हैं, ये पिछले दिनों अभी आपको मैं बताता हूँ कि कुछ अफ़गानी दोस्त भाई जो यहाँ रहते हैं जर्मनी में, बड़ी आत चुकी है उन्होंने अखीर करती। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे अफगानिस्तान के लोग हैं जिनको वहाँ पे या तो उनके पास पेपर हैं या नहीं है, लेकिन वो क्राइम में मुलव्वस हैं, जुराइम करते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो उनको जेलों में डाल दिया गया और 28 लोग अफगानी लोग हैं, 28 जर्मनी से, उनको डिपोर्ट किया गया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से अफगान वार अमेरिका जो फौजी हैं वहाँ से निकली हैं और इन लोगों को बुलाया गया था, और पहली बार ऐसा हुआ कि उनको अब वापस भेजना शुरू कर दिया। 28 लोग जर्मनी से अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिए गए हैं। अब मज़ीद लोग जो पकड़े जा रहे हैं ना, जो मुख्तलिफ किस्म के जराइम क्राइम में मुलविस हैं, तो दूसरी खेप तैयार की जा रही है ताकि इनको दोबारा वापस दूसरे लोग जो मज़ीद पकड़े जाएंगे उनको अफगानिस्तान भेजा जाए। यहाँ मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने देखा ना कि पिछले दिनों पाकिस्तान की हुकूमत और अफगानिस्तान की हुकूमत का अपने बड़े लेवल पे कोई बयानबाजी चल रही थी। तो ये जो अफगानी मजदूर है इस वक्त जर्मनी में, इन्होंने वहाँ जर्मनी में पाकिस्तान का जो सफारत खाना उस पर हमला कर दिया था, दीवारें फैलान के। यानी ऐसे जैसे काबल है या कंधार है, भाई नहीं, ये जर्मनी है, थर्ड कंट्री है, ना वो पाकिस्तान का मुल्क है ना वो अफगानिस्तान का, वो थर्ड कंट्री है। आप वहाँ पे ऐसी गुंडागर्दी या बदमाशी नहीं कर सकते। तो इन्होंने दीवारें फैलांगी, वहाँ जाके पाकिस्तानी परचम उतारा, उसको जनाब आग लगा दी, पाँव तले रखा, पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वो जो लोग पकड़े गए थे उन पर जनाब जराइम की दफात लग गई, कुछ लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, कुछ को पकड़ लिया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। क्या हासिल हुआ? बदनामी। अगर कोई अफगानिस्तान से लोग अच्छे भी हैं तो उनके मुंह पे भी कालक मल दी, स्याही मल दी कि जी अफगानी होती है ऐसे सारे हैं। इस वीडियो का मकसद किसी पे तनकीद करना नहीं है, लेकिन आपको हक़ाइक़ बताना है कि दुनिया में इस वक्त जो अफगानी क्राइम कर रहे हैं या जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, कितना इमेज ख़राब होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो फॉरनर्स हैं। अब देखें, एक बंदा पाकिस्तानी है, इंडियन है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, ईरानी है, काला गोरा, किसी मुल्क में जाता है, बेशक वहाँ का पासपोर्ट होल्डर बन जाए, लेकिन उसको सारे ऐसे ही देखेंगे वहाँ के गोरे कि ये बंदा हमारे मुल्क में आया, हमारे मुल्क में आके रह रहा है, हमारे मुल्क पर बोझ बना हुआ है। हालांकि वो टैक्स भी दे रहा है, जो भी कर रहा है, बर्दाश्त नहीं करते। उसके बावजूद अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो ये शिकंजा फिर सारे गैर मुल्कियों के लिए तैयार हो जाता है। हरकत एक बंदा करता है, हाँ किसी भी मुल्क का वो बंदा हो, बदनाम सारी कम्युनिटी हो जाती है, दूसरे मुल्कों के भी हो जाते हैं, शिकंजा सब के लिए तैयार हो जाता है। बाहर के मुल्कों में हमने भी जिंदगी गुजारी है, कभी सोचा भी नहीं है कि कानून को हाथ मिले, सोचा भी नहीं है कभी। टिकट क्या चीज़ है? 1.5 यूरो की टिकट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाना, या $1-2 की टिकट होगी अगर किसी इंग्लिश कंट्री में जाना हो तो। कभी वो भी नहीं स्किप किया कि चल यार आज टिकट की लेनी है, ऐसे नहीं चल रहे हैं। क्या होगा, $2 की अगर टिकट ना लेंगे तो मैं उससे माल बना लूँगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर पकड़ा गया तो एक तो मुझे कई गुना ज़्यादा देने पड़ेंगे, दूसरा मेरा ब्लैक लिस्ट में नाम आ जाएगा, क्राइम लिस्ट में नाम आ जाएगा, और जो लोग आसपास जो गुजर रहे हैं वो तमाशा अलग से देखेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बाहर जाके दिमाग को थोड़ा बड़ा करके रहना पड़ेगा, वरना फिर अपने मुल्क ठीक है। जहाँ रहे खुश रहें और उनसे कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।